योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि स्वीकृत की है। और यह कौन कौन से वह राज्य हैं, जो उनसे 12 राज्य हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के जो धनराशि स्वीकृत की है, और किन किन लोगों का पक्का मकान बनेगा या मिलेगा। और 12 राज्यों के नाम हम आपको बताने वाले हैं, जो जिन राज्यों में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को लेकर के धन की स्वीकृति हुई है, धनराशि की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका भी पक्का मकान नहीं है या आप पक्का मकान बनवाने की सोच रहे हैं, आप आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो चलिए वीडियो में सब कुछ जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण चलाई हुई है उसके तहत 12 राज्यों को एक 10,021.42 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृति जारी की है, जो मार्च 29 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यानी कि यह जो धनराशि 10,021 करोड़ 42 लाख रुपए की मूल स्वीकृति की गई है, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2029 तक सभी के लिए आवास को मिले, यानी कि जिनके पास आवास नहीं है। और यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें राज्य है असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मंजूरी जारी की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योजना के तहत 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के मुकाबले 3.91 करोड़ घरों के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3.5 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा भी हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव मोहित कंसल ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 11,121 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही जारी हो चुकी है, और अब 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की जो अतिरिक्त मंजूरी है वह भी जारी कर दी गई है। देखिए, उन्होंने आगे कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवास लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक है, और केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से इसे समयबद्ध तरीकों से हासिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा है कि जब घर अच्छा होता है तो जीवन आसान हो जाता है। हम केवल घर नहीं बना रहे बल्कि बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, बिजली, पीने का पानी, LPG कनेक्शन और शौचालय आदि से सुसज्जित घर बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्यों के द्वारा किए जा रहे नवाचारों को भी सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में मानसून पहल की है, जैसे हेल्पलाइन, शिकायत निवारण प्रणाली, वर्षा जल संचय, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका संवर्धन और राजमिस्त्री प्रशिक्षण का कार्यक्रम। उनसे योजना के लक्ष्य को प्राप्ति में तेजी आई है। और महिला सशक्तिकरण पर वित्त मंत्री ने कहा है कि PMAYG के तहत स्वीकृत लगभग 25% घर या तो महिलाओं के नाम पर है या संयुक्त स्वामित्व में है, जिससे महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा है कि जिन मामलों में गरीब परिवारों के पास जमीन नहीं है वहां आवास निर्माण प्रभावित होता है। उन्होंने राज्य से आग्रह किया है कि वे ऐसे पौधे पर जमीन उपलब्ध कराने और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल करें। उन्होंने राज्य के आवंटन प्रतिबंधों का भी समय पर निपटान सुनिश्चित करने में समेकित घरों के निर्माण में तेजी लाने और स्वीकृति पूर्णता का शीघ्र उपयोग कर सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है। वो आगे कहा गया है कि कुछ राज्यों में अभी भी अपने 2024-25 और 25-26 के लक्ष्य के अनुरूप आधारित प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने 30 जून 2026 तक इस प्रयास को पूरा करने का आग्रह किया है। दोस्तों, मंत्री ने PMGY
योजना के तहत लाभार्थी को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1 करोड़ पेड़ एक माह के नाम लगाने के अभियान के तहत काम करने में पौधा लगाने की अपील की है। तो 12 राज्यों में यह धनराशि स्वीकृत की गई है। अगर आप भी इन राज्यों के रहने वाले हैं, आपके पास पक्का मकान नहीं है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको भी पात्र पाए गए तो पक्का मकान मिलेगा। यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।